ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अंतिम अध्याय 18 श्लोक 6, 7 और 8। एतान्यपि तु कर्माणि संगणं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। नियतस्य तु संन्यास कर्मण न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। दुःखमेत्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। भगवान बोले, अर्जुन, इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। फलों का त्याग कर, आसक्ति और फलों का त्याग करके संपूर्ण कर्म करने चाहिए। यज्ञ, दान, तप सब करना चाहिए और निषिद्ध और काम कर्मों को स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। जो बुरे कर्म हैं उनको स्वरूप से त्याग दो, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण इसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। और जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता, भगवान ने कहा। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते, पार्थ, यज्ञ, दान और तपरूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। हे अर्जुन, कहते हैं भगवान, नियत कर्म, यानी श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। यह नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा है गीता में। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटककर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं है। मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया। सांसारिक विषय वस्तुओं की आसक्ति में फंसकर कार्यम कर्म या नियत कर्म एक दूसरे के पूरक हैं का त्याग तामसी है। ऐसा पुरुष अधः अगच्छति, यानी कीट पतंग पर्यंत अधम योनियों में जाता है, क्योंकि उसने भजन की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। अब राजस त्याग के विषय में बताते हैं। कर्म को दुखमय समझकर यानी शारीरिक क्लेश के भय से उसका त्याग करने वाला व्यक्ति राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, जिससे भजन पार न लगे और काय क्लेश भयात, इस भय से कर्म को त्याग दे कि शरीर को कष्ट होगा। उस मनुष्य का त्याग राजस है, उसे त्याग का फल परम शांति नहीं प्राप्त होता। करना है लेकिन बिना इच्छा के करो, बिना फल भजन। और हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियत यानी शास्त्र विधि से निर्धारित किया हुआ कर्म संगदोष और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। यह नियत कर्म भी क्या करते ही रहेंगे या कभी इसका भी त्याग होगा, इस पर भगवान आगे बताएंगे। अभी करने की आज्ञा देते हैं प्रभु। नियत कर्म करने चाहिए बिना फल की इच्छा। एतानि पद किन कर्मों का वाचक है, तू और अपी के साथ इस पदों का प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ उपर्युक्त यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का वाचक है, उसके साथ तू और अपी इन
दोनों अव्यय पदों का प्रयोग करके उनके सिवा माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, परिणामानुसार जीविका निर्वाह के कर्म और शरीर संबंधी खान पान आदि जितने भी शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, उन सब का समाहार किया गया है। इन सब कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके करना चाहिए। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्र विहित जो कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान, उनमें ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके तथा उनसे प्राप्त होने वाले इसलोक और परलोक के भोग स्वरूप फल में भी आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके करना चाहिए। इससे भाव भी समझ लेना चाहिए कि मुमुक्षु पुरुषों को काम कर्म और निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इस कथन का क्या भाव? इससे पहले जो विद्वानों का मत बताए थे, उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या विशेषता है? यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मत से इसी का नाम त्याग है, क्योंकि इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। कर्मों से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। ऊपर विद्वान के मतानुसार जो त्याग और संन्यास के लक्षण बतलाए गए हैं, वे पूर्ण नहीं है, क्योंकि केवल काम कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने पर भी अन्य नित्य नैतिक कर्मों में और उनके फल में मनुष्य की ममता, आसक्ति और कामना रहने से बंधन के कारण बन जाते हैं। वही हेतु है बंधन। सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर देने पर भी उन कर्मों में ममता और आसक्ति रह जाने से वे बंधन कारक हो सकते हैं। अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग किए बिना यदि समस्त कर्मों को दोषयुक्त समझकर कर्तव्य कर्मों का भी स्वरूप से त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वह भेद कर्म के त्याग रूप प्रत्यवाय का भागी होता है। इसी प्रकार यज्ञदान और तप रूप कर्मों को करते रहने पर भी यदि उनमें आसक्ति और उनके फल की कामना का त्याग किया जाए तो वे बंधन के हेतु बन जाते हैं। इसलिए उन विद्वानों ने बतलाए हुए लक्षणों वाले संन्यास और त्याग से मनुष्य कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। भगवान के कथानुसार समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल का त्याग कर देना ही पूर्ण त्याग है। इसके करने से कर्म बंधन का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि कर्म स्वरूप बंधन का कारक नहीं है। उनके साथ ममता, आसक्ति और फल का संबंध ही बंधन कारक है। यही भगवान के मत में विशेषता है। इस प्रकार अपना सुनिश्चित मत बनाकर भगवान शास्त्रों में कहे हुए तामस, राजस और सात्विक इन तीनों प्रकार के त्यागों में सात्विक त्याग की ही वास्तविक त्याग है और वही कर्तव्य है। दूसरे तीनों त्याग वास्तव में त्याग नहीं है, वे करने योग्य नहीं है। इस बात समझाने के लिए तथा अपने मत की शास्त्रों के साथ एक वाक्यता दिखलाने के लिए तीनों श्लोकों में क्रम से 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बतलाए हुए। पहले निष्कृष्ट कोटि के तामस त्याग के लक्षण भगवान बता रहे हैं। नियतस्य विशेषण के सहित कर्मण पद, किस कर्म का वाचक और उसका स्वरूप त्याग उचित क्यों नहीं है? जैसे वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की अपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो यज्ञ है, दान है, तप है, अध्ययन है, अध्यापन है, उपदेश है, युद्ध है, प्रजापालन है, पशुपालन है, कृषि है, व्यापार है, सेवा है, खान पान आदि जो कर्म शास्त्रों में आवश्यक कर्तव्य बतलाए गए हैं, उनके लिए वे नियत कर्म है। ऐसे कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन न करने के कारण पाप का भागी होते हैं, क्योंकि इससे कर्मों की परंपरा टूट जाती है और समस्त जगत में विलुप्त हो जाता है। इसलिए नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग है। इसका क्या भाव है? इस कथन से भाव दिखलाया गया है कि जो कोई भी अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र के अनुसार विधान किए हुए कर्तव्य कर्म के त्याग को भूल से मुक्ति का हेतु समझकर वैसा त्याग करता है, उसका वह त्याग मोह पूर्वक होने के कारण तामस त्याग है। क्योंकि मोह की उत्पत्ति तमोगुण से बतलाई गई तथा तामसी मनुष्य की अधोगति बतलाई गई, इसीलिए उपयुक्त त्याग ऐसा त्याग नहीं है।
इसके करने से मनुष्य कर्तव्य से मुक्त हो जाता है। यह तो प्रत्यावाहित होने से उल्टा अधोगति को ले जाने वाला है। तामस त्याग का निरूपण करने पर राजस त्याग का लक्षण बताते हैं भगवान। यद पद के सहित कर्म पद किन कर्मों का वाचक उनको दुख रूप समझकर शारीरिक कलेश के वैसे उनका त्याग कर देना क्या है। 7वें श्लोक की व्याख्या में कहे हुए सभी शास्त्र वेद कर्तव्यों का वाचक यहाँ यद पद है, कर्म पद है। उन कर्मों के अनुष्ठान में मन, इंद्रिय और शरीर को परिश्रम होता है, मन का भी, इंद्रियों का, शरीर का भी। अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं, बहुत सी सामग्री एकत्र करनी पड़ती है, शरीर के आराम का त्याग करना पड़ता है, व्रत उपवास आदि करके कष्ट सहन करना पड़ता है और बहुत से भिन्न भिन्न नियमों का पालन करना पड़ता है। इस कारण समस्त कर्मों को दुख रूप समझकर कि ये तो कष्ट होगा, दुख होगा, मन, इंद्रिय और शरीर के परिश्रम से बचने के लिए तथा आराम करने की इच्छा से जो यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्र वेद कर्मों का त्याग करना है, यही उनको दुख रूप समझकर शारीरिक कलेश के वैसे उनका त्याग करना है। यह ऐसा राजस त्याग करके फल को नहीं पाता, इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार की जो भावना से विहित कर्मों का त्याग करके जो संन्यास लेना है, संन्यास ले लेते हैं लोग, वह राजस त्याग है। क्योंकि मन, इंद्रिय और शरीर के आराम से आसक्ति का होना रजोगुण का कार्य है। तब ऐसा त्याग करने वाला मनुष्य वास्तविक त्याग का फल, जो कि समस्त कर्म बंधनों से छूटकर परमात्मा को पा लेना है, उसे नहीं पाता। क्योंकि जब तक मनुष्य की मन, इंद्रिय और शरीर में ममता और आसक्ति रहती है, तब तक वह किसी प्रकार भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अतः यह राजस त्याग नाम मात्र का ही त्याग है, सच्चा त्याग नहीं है। इसलिए कल्याण चाहने वाले साधकों को ऐसा त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के त्याग से त्याग का फल प्राप्त होना तो दूर रहा, उल्टा विहित कर्मों के न करने का पाप लग जाता है। अब आगे और बताएंगे भगवान। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।